फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में, इस एडिटोरियल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि गुलन बेरे सिंड्रोम क्या है और ये पुणे में जो 100 केसेस आया है ये क्या चीज़ से संबंधित है, और यदि कोई आदमी गुलन बेरे सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसको क्या हो रहा है और इसका क्या रेमेडी है, क्या हमें पैनिक होना चाहिए, ये सभी चीज़ हम लोग इस क्लास में समझेंगे, इस एडिटोरियल में समझने का प्रयास करेंगे। तो सिलेबस देख सकते हो, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखो, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जस्ट एक टीम भेजा पुणे में देखने के लिए, क्योंकि अचानक वहाँ पे 100 पेशेंट्स गुलन बेरे सिंड्रोम से पीड़ित पाए गए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक टीम भी बनाया है चेक करने के लिए कि अचानक इतना इन्फेक्शन क्यों बढ़ा जी। और जो प्राइमरी जो पाया गया आउटब्रेक जो पुणे में हुआ है उसका कारण क्या है कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम है कैम्बिलोबैक्टर जेजुनी। तो ये जो कैम्बिलोबैक्टर जेजुनी जो एक बैक्टीरिया है इसी के वजह से हुआ, और ये क्यों हुआ है तो कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर के वजह से, वाटर में जो कंटेमिनेशन हुआ, जो फूड में कंटेमिनेशन हुआ, उसी की वजह से ये बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। समझ गए ना? हाँ, तो देखते हैं कि आखिर ये गुलियन बेरे सिंड्रोम जो है ये क्या करता है। ये यदि बॉडी में हो जाए इस तरह का चीज़ तो इस बॉडी को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, ये ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट करेगा ये, समझ गए ना। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन से संबंधित है, बट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक नहीं करता है। ये जो हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करेगा, समझ गए ना। तो पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है खुद ही तुम्हारा पेरिफेरल नर्व्स को इम्पैक्ट करता है, समझ गए। इससे क्या हुआ कि मसल्स तुम्हारा वीक हो जाएगा, और रेयर केस में या एक्सट्रीम केस में पैरालिसिस भी हो सकता है। ये देखो, अभी मसल्स जो क्या है हमारा, तो बाहर सेंसेशन होता है ना, बिकॉज ऑफ द मसल्स, बिकॉज ऑफ द नर्व्स, सेंसेशन हुआ तो हम लोग उस तरह एक्ट करते हैं। यदि मान लो कि किसी को गुलियन बेरे सिंड्रोम हो गया तो जो सेंसेशन है वो सेंसेशन नहीं होगा, और एक्सट्रीम केस में, रियर केस में क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है यदि इस चीज़ से ग्रसित है कोई तो। हाँ, कुछ वीक्स लगते, कुछ डेज लगते, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि जब आपको इस तरह का बैक्टीरिया आया आपके बॉडी में और ये बीमारी होने में दिखता कितना है, लगभग कुछ वीक्स के अंदर दिख जाता है। और देखो, अभी बहुत ही रेयर है ये, ऐसा नहीं कि 100 केसेस पुणे में आ गया तो 100 केसेस पुणे में है और इंडिया में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं, एक एक केस अलग अलग जगह पे है। जैसे 1 लाख में लगभग आधा केस है, कह सकते 2 लाख में 1 केस है, और कई रिपोर्ट ये भी कहता है कि 1 लाख में 1-2 भी है, जैसे इसमें हाफ दिया गया ना, 1 और 2, कई रिपोर्ट ये भी कहता है। तो इसलिए एपिडेमिक और पेंडेमिक नहीं होगा, डोंट वरी। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दोनों ही, अभी इससे पहले तो हम लोग बैक्टीरिया का देखे थे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से पुणे में केस हुआ, बट वायरल इन्फेक्शन के वजह से भी, अलॉन्ग विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के वजह से भी गुलियन बेरे सिंड्रोम हो सकता है, समझे। और देखो, WHO ने कहा है कि बिल्कुल वो जो बैक्टीरिया बताए हैं जेजुनी वाला, समझे ना, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। और देखो कैसे पता चले कि GBS से आप ग्रसित हो, तो नौसिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, एक तरह से सिम्टम्स, समझ गए। हाँ, पीपल कैन ऑल्सो डेवलप्ड, अब GBS हो सकता है तुम्हारा, यदि मान लो कि फ्लू हो गया या दूसरा वायरल इन्फेक्शन हो गया, उस केस में भी हो सकता है। जैसे देखो, 7-8 साल पहले जीका वायरस हुआ था ब्राज़ील में, जहाँ पे जो बच्चे लोग का जो जन्म हो रहा था उसका ब्रेन बहुत छोटा था, इसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली के साथ बच्चे का जन्म हो रहा था, जिसमें ब्रेन का जो साइज था बहुत छोटा था, और जीका तो PHEIC घोषित कर दिया था WHO ने, यानी कि पब्लिक हेल्थ ऑफ इमरजेंसी कंसर्न, समझ गए। तो जीका वायरस में भी ये गुलियन बेरे सिंड्रोम दिखा था, जहाँ पे अपना इम्यून सिस्टम ही, ठीक है, अटैक कर रहा है बॉडी को, और यहाँ पे क्या कि अपना इम्यून सिस्टम ही तुम्हारा जो नर्व्स है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको अटैक कर रहा है, समझ गए ना। हाँ, रियर केस में बच्चे लोग, रियर केस में होता है कि पैरालिसिस होने का चांस होता है, फर्टिलिटी रेट कोई खास नहीं है इसका, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउ डज इट इफेक्ट द बॉडी, बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है ये, चूँकि ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम ही खराब हो जा रहा है। बॉडी इम्यून सिस्टम बिगिंस टू अटैक इट्स ओन सेल, देख रहे हो, अपना ही तुम्हारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद को सेल को अटैक कर रहा है। किसी भी आदमी में GBS हो
तो क्या करेगा, जो नर्व सेल का जो कवर है उसी को लिखा गया फैटी लेयर रैप्ड अराउंड द नर्व सेल। नर्व सेल का जो कवर है ना, कवर लेयर, नर्व सेल का जो कवर लेयर है उसको अटैक करता है। अब इससे क्या होगा कि जब नर्व सेल के कवर को अटैक करेगा तो जो सिग्नल ब्रेन को पहुंचना चाहिए सेंसेशन का, नमिंग का, जो भी सेंसेशन जो होता है ना हमें, तो वो ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है तभी ना हम रिएक्ट करते हैं। तो चूंकि ये जो जीबीएस है ये अटैक करता है आपके नर्व सेल का कवर को, नर्व सेल का जो कवर पार्ट है ऊपर वाला जो लेयर है उसको अटैक करता है, जिसके वजह से जो सिग्नल ब्रेन में जाना चाहिए वो स्टॉप हो जाता है, समझे। और एक्सट्रीम वही विच कॉजेस वीकनेस इन द मसल्स, यानी कि ब्रेन में सिग्नल नहीं जाएगा, आपका मसल्स वीक हो जाएगा, है ना, और आर्म्स और लेग्स पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इसलिए ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या है कि दूसरा जो चीज़ जो ब्रेन से संबंधित, जैसे नर्व सब हो गया, नर्व सेल सब हो गया, दैट्स कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझ गए। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अलग है। जैसे एग्जांपल देखो, डेट कंट्रोल्स, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या कंट्रोल करता है? मसल्स को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, टच को, पेन सेंसेशन को, इसको कंट्रोल करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या कर रहा है, जीबीएस क्या कर रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है। इसका मतलब जो आपका मसल्स है वो वीक हो जाएगा, बाहर से टच हो रहा है फील ही नहीं होगा, पेन सेंसेशन ही नहीं होगा, और एक्सट्रीम केस में जाके या रेयर केस में क्या हो सकता है? पैरालिसिस भी हो सकता है लेग्स और फिंगर्स सब में। तो व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या हैं? तो वही सिम्टम्स देखो, वही फर्स्ट साइन क्या है कि वीकनेस लगेगा, है ना, चलने में दिक्कत होगा, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, समझ गए। हाँ, वही बोला कि पिंस है, आपको लगेगा कि पैर में ना, फिंगर्स में ना, या फिर रिस्ट में वो अंदर से पेन लगेगा आपको, वही पिंस एंड नीडल्स वाला फील आएगा कि कुछ चुभ रहा है, हम समझे, इस तरह का फीलिंग होगा। चलने में बड़ा दिक्कत होगा, हाँ, फेशियल मूवमेंट्स, यानी कि आप ठीक से चल नहीं पाओगे ठीक से, और कई केस में तुम्हारा पैरालिसिस भी हो सकता है। अच्छा, WHO का मानो तो 1/3 ऑफ पीपल चेस्ट मसल्स भी इफेक्ट हुआ है इससे, और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी पाया गया है। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर गिलोन-बेड सिंड्रोम? क्या ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो मोस्ट पीपल कैन मेक अ नियरली फुल रिकवरी, अच्छे से रिकवरी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्लाज्मा एक्सचेंज। प्लाज्मा समझते हो ना, ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एक प्लाज्मा भी होता है, समझे ना। प्लाज्मा जैसे ब्लड में देखोगे तो प्लेटलेट्स होता है, WBC होता है, RBC होता है, और प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा एक्सचेंज करो, जिसका अच्छा है प्लाज्मा एक्सचेंज करवा सकते हो, या फिर इंटरवेनियस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी भी हो सकता है। इम्यूनोग्लोबिन जानते हो ना, IgM, तो इसका भी एक्सचेंज करके ठीक हो सकता है। जैसे कोविड-19 आया था तो उस समय प्लाज्मा थेरेपी चलाया जा रहा था ना, कि जिसका प्लाज्मा अच्छा है वो डोनेट कर दो, तो प्लाज्मा एक्सचेंज करके भी ठीक हो सकता है, या फिर इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी से भी ठीक हो सकता है, समझे ना। वही दिस रिमूव्स द एंटीबॉडीज फ्रॉम द प्लाज्मा दैट आर अटैकिंग द नर्व्स, यानी कि इन प्लाज्मा एक्सचेंज द प्लाज्मा इज रिमूव, प्लाज्मा को रिमूव कर दिए, ट्रीट कर दिया, फिर से बॉडी में डाल दिए, तो क्योंकि अब जो बॉडी में जाएगा वो अच्छा प्लाज्मा है, तो उसे ठीक हो जाएगा बॉडी। इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी में क्या होगा तुम्हारा? इंजेक्टिंग द बॉडी विथ इम्यूनोग्लोबिन विच आर प्रोटीन्स दैट मेक द बॉडी आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज ए पैथोजन, यानी कि अच्छा हमने इम्यूनोग्लोबिन डाल के, वही एंटीबॉडीज डाल के क्या किया कि बाहर से जो पैथोजन आ रहा है, इस तरह का वायरस जो आ रहा है, इस तरह का बैक्टीरिया आ रहा है, वो क्या हो, इम्यून हो जाए। तो दोनों ही तरीका है, दोनों ही तरीका से हम बॉडी को ठीक कर सकते हैं, और घबराने वाली बात नहीं, कोई फर्टिलिटी रेट हाई नहीं है इसका। दैट्स इट, कंप्लीटेड।